चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक फोटो खूब वायरल हो रहा। फोटो के बारे में कहा जा रहा कि राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की है और वो सपा गठबंधन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर अब राजभर ने कहा कि यह सब अफवाह है, वो अमित शाह से नहीं मिले हैं और राजभर ने कहा कि वो अखिलेश के साथ ही है और साथ ही रहेंगे। सुभाषपा ने कहा कि जो फोटो वायरल हो रही है वो काफी पुरानी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह से उनकी मुलाकात बहुत बार हुई है, लेकिन तब जब वो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी वाले सुभाषपा की ताकत से परेशान हैं। राजभर ने कहा रिपोर्ट निराधार है, ना मैं दिल्ली गया और ना ही किसी से मिला। मैं स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में व्यस्त हूँ। सपा गठबंधन के उम्मीदवारों को विजय बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। राजभर ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है और आगे भी रहेंगे। बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। वो पूर्वांचल में सपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। राजभर ने आगे कहा कि चुनाव हारने के बाद वो एक एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं कि कहां उनसे चूक हुई है, किसके कारण पार्टी हार गई। समीक्षा के बाद फिर से वो पार्टी से गठबंधन की मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि एसपी ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया है। इस चुनाव में सुभाषपा ने 6 सीटें जीती है। सपा ने पहले 2017 के राज्य चुनाव में एसपी ने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ गठबंधन किया है और 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजभर को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2 साल के अंदर ही दोनों के बीच विवाद बढ़ा और राजभर बीजेपी से अलग हो गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को देश का नेता बताने वाले और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर लगाए गए प्रशांत किशोर का अभिवादन करने वाले पोस्टरों के नए लोगों का ध्यान खींचा है। लोग हैरत में है कि उत्तरी राज्य में केसीआर के हेडिंग क्यों लगे हैं। राव को केसीआर के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि टीआरएस के एक पदाधिकारी ने अपने नेता की लोकप्रियता को हिंदी भाषी क्षेत्र में फैलाने के लिए ऐसा किया है। यहाँ तक कि राव भाजपा के खिलाफ बंदूक ताने हुए हैं और भगवा पार्टी के खिलाफ बाकी दलों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल तेलंगाना होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और टीआरएस के बीच कुछ गठजोड़ के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। दिलचस्प है कि किशोर की जन्मदिन की बधाई दिए जा रहे हैं। एक पोस्टर में लगभग सभी गैर भाजपा गैर कांग्रेसी नेताओं और मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें दिखाई दे रही। इनमें एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और भगवंत मान है। अन्य में एनसीपी के शरद पवार और सपा नेता व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और रालोद के तेजस्वी यादव शामिल हैं। इन पोस्टरों को लगाने के पीछे शहर के टीआरएस कार्यकर्ता तेलंगाना शाही का दिमाग है। उन्होंने कहा कि वह यूपी और देश भर के लोगों को राव के बारे में बताना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री गैर भाजपा नेताओं के समर्थन से दिल्ली में शीर्ष पद पर काबिज सक्षम है। शाही ने कहा कि राव तेलंगाना और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। पोस्टरों से राव को देश का नेता बताया गया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 8 दिन बाद भी गोवा में नई सरकार के शपथ ग्रहण में लगातार हो रही देरी से यह साफ संकेत मिल रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस के 11 विधायकों के साथ शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेता दिगंबर कामत ने कहा कि चुनाव परिणाम वाले दिन भाजपा नेतृत्व ने घोषणा की है कि वह निर्दलीय और अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन से गोवा में सरकार बनाने जा रहे। चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह बाद भी भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करने में विफल रही। भाजपा नेतृत्व कोई न कोई बहाना बनाकर सिर्फ समय जाया कर रहा। गोवा में सरकार गठन को लेकर भाजपा तस्वीर स्पष्ट करने में पूरी तरह विफल रही है। दिगंबर कामत ने कहा कि सरकार गठन में हो रही देरी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा में सब ठीक नहीं है और इसलिए गोवा के लोग राज्य पर शासन करने के लिए सरकार को वंचित है। हम भाजपा की चिढ़ाई वाली रणनीति की निंदा करते हैं जो गोवा के लोगों को एक पूर्ण सरकार देने से वंचित कर रही। भाजपा सरकार का यह कृत्य गोवा के लोगों के साथ घोर अन्याय है, जो एक सरकार की उम्मीद में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए। उत्तराखंड के नए
मुख्यमंत्री के चयन के लिए देहरादून में सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। भाजपा के उत्तराखंड इकाई के प्रवक्ता शादाब शम्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बैठक में शामिल होने के लिए एक दिन पहले रविवार को या फिर उसी दिन देहरादून पहुंच सकते हैं, जबकि पुष्कर सिंह धामी सीएम के रेस में आगे बताए जा रहे हैं। शम्स के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को हो सकता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में शनिवार को होली मनाए जाने के मद्देनजर कहा कि विभिन्न विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक अभी भी वही है। भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नेताओं को 2 से 3 दिन में नई सरकार के गठन की संभावनाओं से अवगत करा दिया गया है और ये रविवार तक देहरादून पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की 21 मार्च को होने वाली बैठक 26 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कारण विधायक दल की बैठक का कार्यक्रम आगे बढ़ाया है। पहले मंत्रिमंडल की शपथ 21 मार्च को होनी थी और इसे अब 25 मार्च को किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 26 मार्च को सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक की तिथि को आगे बढ़ा दिया। विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी को 111 तथा गठबंधन को 125 सीटें मिली है, 25 सीटें मिली है। अब समाजवादी पार्टी का लक्ष्य मजबूत विपक्षी दल बनाने का है। समाजवादी पार्टी इसी को लेकर अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए बैठक बुला रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक अब 26 मार्च को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में होगी। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।